हर बेटी अपने पापा की अनमोल गुड़िया होती है। पापा और उसकी प्यारी सी गुड़िया में एक बात कॉमन है, दोनों को ही अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं रितु। 90 के दशक के सभी बच्चों को टीवी पर देखा हुआ हर कार्टून, हर कॉमिक अच्छी तरह याद होगा। और इसके साथ आपको याद होगा निरमा का वो ऐड भी, जिसका गाना था वॉशिंग पाउडर निरमा। सभी को अच्छी तरह याद होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं निरमा के पैकेट पे जो लड़की बनी होती है वो कौन है? नहीं, चलिए आज जानते हैं। गुजरात के करसन भाई अपने बेटी निरुपमा को बहुत प्यार करते थे। वो उसको एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देते थे। लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर खूब नाम कमाए, पूरी दुनिया उसे जाने, पर ऐसा हो नहीं सका। एक दिन निरुपमा कहीं जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और निरुपमा की डेथ हो गई। अपनी प्यारी से बेटी की मौत से वो टूट गए। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर खूब नाम कमाए, पूरी दुनिया उसे जाने, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो उन्होंने ऐसे में फैसला किया कि अपनी बेटी को खुद ही अमर कर देंगे। उन्होंने एक वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला तैयार किया और घर पर ही वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू कर दिया और वॉशिंग पाउडर की बिक्री शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी। वो साइकिल से जब दफ्तर जाते थे तो जो रास्ते में घर पड़ते हैं उनको वो वॉशिंग पाउडर बेचते थे। उस वक्त बाजार में सर्फ जैसे पाउडर आ चुके थे जिनकी कीमत 15 रुपये किलो थे, और जबकि वो अपना वॉशिंग पाउडर सिर्फ 3.5 रुपये किलो में बेच रहे थे। और ऐसे में कम आमदनी वाले लोगों को ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो कीमत कम थी, दूसरी क्वालिटी अच्छी थी, और ऐसे में उनकी वॉशिंग पाउडर की बिक्री शुरू हो गई। लोगों को उनका वॉशिंग पाउडर पसंद आने लगा, उनका बिजनेस चल पड़ा। धीरे धीरे अहमदाबाद में उनका वॉशिंग पाउडर मशहूर होने लगा। वॉशिंग पाउडर बनाने से लेकर बेचने तक का काम अभी तक वो खुद ही करते थे। तो ऐसे में उनको लगा अब ये सही समय है, नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और तब तक उनका वॉशिंग पाउडर आसपास के राज्यों में अपनी पहचान बना चुका था, और इसके लिए उन्होंने घर के पीछे ही एक छोटी सी फैक्ट्री खोली। एक टीम बनाई जो आसपास के दुकानदारों को वॉशिंग पाउडर सप्लाई करने लगी। काम बढ़ा तो समस्या भी आनी शुरू हो गई। अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने चक्कर में करसन भाई उधार दे देते थे, लेकिन जब दुकानदार से पैसे लेने जाते थे तो दुकानदार साफ मना कर देते थे। कोई लंबा चौड़ा बहाना बना देते थे कि अभी तो उस माल पड़ा हुआ है, पैकेट बचे हुए हैं, माल बिका नहीं है, और बचे हुए पैकेट भी वो वापस कर देते थे। इस बात से करसन भाई बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी टीम की मीटिंग बुलाई और सभी से कह दिया कि बाज़ार में जितने भी पाउडर वॉशिंग पाउडर पड़े हैं आप सभी वापस ले आओ। टीम को समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर टीम को अपने करसन भाई पे भरोसा था। उन्होंने वैसे ही किया जैसे वो कह रहे थे। टीम को लगा अभी कंपनी बंद हो जाएगी, पर ऐसा नहीं था। उधर करसन भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस टाइम बाज़ार में टीवी आ चुका था, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो सारा पैसा एडवर्टाइजिंग पर लगाया जाएगा। और उस टाइम एडवर्टाइजिंग के नाम पर बहुत कम चीज़ें होती थी। तब उनके वॉशिंग पाउडर निरमा का ऐड आने लगा, और जैसे ही टीवी पर ये ऐड आना शुरू हुआ वॉशिंग पाउडर निरमा, तो लोगों का ध्यान इस ओर गया। विज्ञापन के आते ही मांग बढ़ी और वॉशिंग पाउडर निरमा हर किसी की ज़ुबान पे चढ़ गया। निरमा के पैकेट पे जब कोई लड़की नज़र आती है वो कोई और नहीं, करसन भाई की बेटी निरुपमा है, जिसे वो प्यार से निरमा कहते थे। जिस तरह सब पेरेंट्स अपने बच्चों को एक निक नाम दे देते हैं, वैसे ही वो निरुपमा को निरमा कहते थे। पैकेट पे बनी हुई लड़की करसन भाई का सपना भी है और बेबसी भी। और उधर अब हर छोटी दुकान से निरमा का ऑर्डर आने लगा। इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने एक टाइम पर पैकेट वापस किए थे, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीख चुके थे। अब उन्होंने फैसला किया कि एक भी पैकेट उधार नहीं दिया जाएगा। उनका ये फॉर्मूला हिट हुआ, और इसके साथ ही अपनी बेटी निरुपमा को अमर करने का सपना भी। और आज भी वॉशिंग पाउडर निरमा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो तस्वीर आती है वो करसन भाई का सपना था। निरमा की सफलता के बाद उन्होंने निरमा ब्यूटी शॉप और निरमा नमक भी बनाया, जिसमें से निरमा नमक काफ़ी सफल रहा। भारत में इसकी सफलता के बाद उन्होंने अपना बिजनेस विदेशों में फैलाया। शिक्षा में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। गुजरात और अहमदाबाद में कई कॉलेज खोले, जिसमें निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ,
निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा स्टडी, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, ये तो सोच से भी परे है। एक पिता अपनी बेटी को मरने के बाद भी अमर कर देता है, देश विदेशों में उसकी पहचान बनाता है। ऐसे पिता के हौसले को नमन। उनके लिए हम इतना ही कहेंगे, पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखें, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।